हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज का जो व्लॉग है आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे किसके ऊपर है। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली जो मैंने लास्ट 2 महीने पहले जो संस्कार, स्पीति और उमिंगला का जो रोड ट्रिप किया था उसके ऊपर है। तो उस रोड ट्रिप पे कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या रोड कंडीशंस था और कितना जो मेरा एक्सपेंसेस वगैरह आया और क्या आइटनरी आपको फॉलो करना है इस राइड पे अगर आप संस्कार, स्पीति और उमिंगला एक साथ मानना चाहते हैं। सो उसका लेके हम लोग आज बात करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूं, तो मैंने जो यहाँ से दिल्ली का सफर तय किया था ट्रेन से तय किया था और मैंने जो अपना बाइक भी जो है पार्सल करवाया था ट्रेन में। तो मेरा बाइक जो पार्सल हुआ था वो हुआ था राजधानी एक्सप्रेस में और मुझे जो प्राइस पड़ा था वो अराउंड 4400 रुपीज के आसपास पड़ा था। और आपने मगर पहला वाला व्लॉग नहीं देखा संस्कार सीरीज का तो आप जाकर देख लें, उसमें जो है मैंने एक नंबर दिया है, उसमें जो आपको है अगर आपको अपना बाइक पार्सल करवाना है तो आप वहां पर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग जो है एक दिन हमारा वहां पर स्टे था क्योंकि बहुत सारा काम करवाना था हमें। नया वाला जो हिमालयन था उसमें करोल बाग में बहुत सारा जो वहां पर से मोबाइल होल्डर और टॉप बॉक्स वगैरह खरीदना था। तो हम लोगों ने वहां पर एक दिन दिल्ली में स्टे किया। दिल्ली में स्टे करने के बाद जो है हम लोग वहां से निकले टुवर्ड्स नारकंडा। अब आप बोलेंगे कि आपने शिमला क्यों नहीं रुका, क्योंकि शिमला क्या है ना काफी कमर्शलाइज्ड हो गया, तो आप शिमला को स्किप कर दें और अपना डायरेक्ट नारकंडा मार दें। नारकंडा जो है शिमला से अराउंड 62 किलोमीटर के आसपास है। तो उसमें क्या है ना आपको 1-2 घंटा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जो है क्राउड से काफी दूर रहेंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा। तो शिमला क्या है काफी कमर्शलाइज हो गया अभी, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और आप और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह निकलेंगे दिल्ली से तो नारकंडा जो आराम से आप 7 बजे के आसपास जो है, सुबह अगर आप 9 बजे भी निकले 8-9 बजे तक, तो आराम से आप 7 बजे तक नारकंडा पहुंच जाएंगे और रोड कंडीशन एकदम जबरदस्त रहेगा टिल नारकंडा। नारकंडा में फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकले हम लोग वहां से टुवर्ड्स कालपा। अब कालपा मैंने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि कालपा जो है ना भाई उसका जो किन्नर कैलाश का जो रेंज है मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने जो है कालपा अपना रूट पे रखा था। अगर आपको कालपा नहीं जाना है तो आप जा सकते हैं चिटकुल, जो है नीचे है काफी। और कालपा क्या है ना जो स्पीति वैली का जो हाईवे उससे थोड़ा सा आपको लेफ्ट कट के ऊपर जाना पड़ता है और जो चिटकुल है वो आपको नीचे ही में है। लेकिन कालपा का जो रास्ता है वो नो डाउट बहुत जबरदस्त है और सैनिक ब्यूटी है। और चिटकुल अगर आपको जाना है तो उसमें क्या है आपको 40-50 किलोमीटर जो है ऑफ रोड करना पड़ता है। बोथ आर गुड, दोनों लोकेशन जो है काफी जबरदस्त है और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा जो है आपको लोकेशन में स्टे करना है। कालपा के बाद हम लोग वहां से गए टुवर्ड्स काजा। अब कालपा का भी रास्ता जो है नारकंडा से काफी जबरदस्त है, बढ़िया है, ऑफ रोड से आपको चिटकुल में मिलेगा। अब वहां से जो है काजा का रास्ता जो है बहुत जबरदस्त है, फुल टारमैक और नेटवर्क जो है आपका फुल 5G रहेगा, जियो का प्रीपेड नेटवर्क, मतलब पोस्टपेड भी नहीं, प्रीपेड नेटवर्क फुल 5G टिल काजा। और काजा में आपको एंट्री से पहले आपको 2 चेक पोस्ट पड़ता है, एक आपका किन्नौर वैली का चेक पोस्ट आएगा और एक आएगा सुमदो चेक पोस्ट। किन्नौर वैली चेक पोस्ट आई गेस पहले पड़ता है, वो मतलब कालपा के रूट में है, कालपा से पहले है। और आपका जो सुमदो चेक पोस्ट है वो स्पीति वैली मतलब काजा के रूट में है सुमदो चेक पोस्ट। और काजा से 40 किलोमीटर पहले जो है रास्ता काफी पतला हो जाता है। और फिर वहां पर क्या होता है ना, हम लोग वहां पर जो है फंस गए थे। वहां पर हुआ था क्या, शूटिंग स्टोन्स। तो एक बहुत बड़ा पत्थर जो है मेरे पाँव में आके गिरा था और थैंक गॉड कि मैं राइडिंग बूट पहन के था, तो मुझे क्या उतना इंजरी नहीं हुआ। तो वहां से हम लोग निकले टुवर्ड्स काजा। काजा पहुंचने के बाद जो है फिर हम लोग का वहाँ एक दिन स्टे था, तो काजा हम लोग वहाँ रुके। फिर उसके बाद जो है हम लोग काजा से लोकल साइट सीइंग जो हो गया आपका की मोनास्ट्री हो गया, लैंगजा, हिक्किम, पोस्ट ऑफिस, जितना लोकल साइट सीइंग है वो आपको एक दिन लगेगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग काजा से निकले टुवर्ड्स जिस्पा। हमारा प्लान जिस्पा जाने का था, लेकिन पानी में प्लान में पूरा जो है चौपट हो गया क्योंकि काजा से जो है जिस्पा का रास्ता जो है भाई वो खतरनाक है, 200 किलोमीटर का प्योर ऑफ रोड है। और माइंडेड भाई मतलब बहुत ही गंदा ऑफ रोड है, मतलब वाटर क्रॉसिंग, पत्थर, मतलब बहुत ही रिस्की रोड है वो। तो वहां पर जो आप जाए तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आपको काजा से जिस्पा जो है एक दिन में मारना है तो फिर आपको जो है सुबह सवेरे निकलना पड़ेगा, और नैनीताल लेकर आपको जाना है तो फिर और सवेरे निकलना पड़ेगा। नैनीताल लेक का रास्ता भी है बहुत गंदा है, बहुत ही खराब रास्ता है, तो ये आप दिमाग में रखें। तो अब जिस्पा पहुंचने के बाद हमारा स्पीति वैली का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है जिस्पा से हम लोग गए टुवर्ड्स पदुम। अब जिस्पा से आप अगर पदुम जाएंगे तो हम लोग लेह मनाली हाईवे पकड़ते हुए जाते हैं। तो लेह मनाली हाईवे से आप एक सर्कल आएगा, दारचा एक जगह है, वहां सर्कल आता है। तो वहां से क्या है ऊपर जाएगा तो लेह मनाली हाईवे है, और वहां से अगर आप लेफ्ट लीजिएगा आपको वहां पर बैनर जो है बना रहता है कि अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो संस्कार वाली का आपका रास्ता होगा, और अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो लेह मनाली हाईवे बारालाशला सरचू होते हुए जाएगा। तो वो हो गया। तो वहां से हम लोग गए पदुम, शिंकुला टॉप आपका वहां पर आएगा। वहां पर आपको 5 वाटर क्रॉसिंग मिलेगा और ठंड काफी रहेगा और बाइक का पावर जो है बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो अगर आप कम सीसी की बाइक लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि शिंकुला टॉप में ऑफ रोडिंग जबरदस्त है, वाटर क्रॉसिंग खतरनाक बड़े बड़े हैं और बाइक का पावर जो है बहुत लॉस होता है। हम लोग वहां से पहुंचे पदुम, और पदुम पहुंचने के बाद भाई पदुम क्या ही खूबसूरत शहर था, मतलब मजा आ गया। तो पदुम में हम लोग वहां रुके। फिर हम लोग वहां से गए टुवर्ड्स कारगिल।
अब प्लान ये था कि पद्म से डायरेक्ट ले जाने का, लेकिन ले जाने वाला रास्ता जो है ना बहुत ही खराब है। मतलब वो आपका जो है लिंकशिट विलेज होते हुए रास्ता है, सिरसिल्ला सिंगेला, वो रास्ता हम लोग अवॉइड किया, क्योंकि भाई जो काजा से लेके जिसपा का जो रास्ता था वो ऑफ रोड में हम लोग का भाई हम लोग कान पकड़ लिया कि अब और हम लोग ऑफ रोड नहीं करना। तो पदूम से हम लोग गए कारगिल। अब कारगिल से 40 किलोमीटर पहले मेरा जो है टायर पंक्चर हो गया। तो फिर मैंने गाड़ी को जो है लोड किया, ट्यूब मैंने लगाया था नया फिर भी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, वो नया ट्यूब भी जो है फट गया। तो वहां से फिर हम लोग गाड़ी टो करके जो है कारगिल ले गए। फिर कारगिल जो है बड़ा शहर है, वहां हम लोगों ने जो है टायर पंक्चर बनाया, फिर वहां से हम लोग ले गए। और कारगिल से लेकर रास्ता तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी 3-4 बार कर चुका हूँ। मक्खन रास्ता है, फुल टारमैक, ब्लैक टॉप एकदम, मतलब 4 घंटा में आप 200 किलोमीटर कवर कर लीजिएगा, इतना अच्छा रास्ता है, वो भी पहाड़ में। ले से हम लोग पहुंचे, ले में हम लोग जो है एक दिन रुके, मॉल रोड वगैरह घूमा, फिर हम लोग ने परमिट बनाया। फिर ले से हम लोग गए हानले, और ले टू हानले भाई मेरा इस रोड का, इस ट्रिप का ले टू हानले वाला जो रास्ता था भाई, मतलब सबसे मुझे जबरदस्त वही लगा। क्या ही रास्ता था, मतलब फुल टारमैक, ब्लैक टॉप और सीनिक ब्यूटी, इतना खूबसूरत मतलब रास्ता। मैंने जो ले टू हानले वाला रास्ता है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और हानले पहुंचे, तो हानले क्या है ना थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो वहां पर आपको थोड़ा सर्वर भारी हो जाएगा। और हानले आप लोग रुकेगा एक दिन, क्योंकि वो उमलिंगला का जो है, मतलब उमलिंगला का जाना है आपको तो हानले में आपको रुकना पड़ता है। तो हानले में हम लोगों ने जो है गेस्ट हाउस लिया। और हानले में क्या है, आपको सिर्फ जो है होम स्टेज मिलेगा, वहां पर कोई ऐसा बड़ा बड़ा होटल नहीं है। जो लोकल है वो लोग का ही घर में रहते हैं, वो लोग का ही खाना खाते हैं, रोटी राइस चावल आपको वही मिल जाएगा। और प्राइस आपको अगर देख लिए तो 1300 to 1400 रुपीज पर हेड आपको, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर जो है आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जो है उमलिंगला हानले से निकले टुवर्ड्स उमलिंगला। जाने के लिए उमलिंगला जो है 2 रास्ता है, एक आपका वाया फोटिला और एक आपका वाया, मतलब एक आपका है नुरबुला टॉप। नुरबुला टॉप वाला जो रास्ता है वो क्या है, पूरा ऑफ रोड है। और फोटिला टॉप वाला रास्ता जो है वो पूरा एकदम मक्खन रास्ता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि फोटिला टॉप से ही हम लोग जाएंगे। लेकिन वो टॉप क्या है भाई, मतलब वहां पर जो टॉप ब्लैक टॉप बना हुआ रास्ता जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में, मतलब आप पकड़ लीजिए गाडालूप्स टाइप जैसा है, गाडालूप्स लेह मनाली हाईवे में वैसे ही है, पूरा आपका कर्व रास्ता घुमा हुआ है पूरा। और भाई ठंड जबरदस्त रहेगा, और बाइक का पावर जो है नेक्स्ट लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फोटिला टॉप आप चढ़ने के बाद उतरिएगा, उसके बाद जो आपका आएगा चिशुमले। चिशुमले आने के बाद जो है आपको एक ब्रिज पड़ता है, ऊपर जाता है, वहां पर आपको लिखा रहेगा गेटवे टू उमलिंगला। तो वो रास्ता आप चढ़िएगा, फिर वहां से जो है टुवर्ड्स आप उमलिंगला जाते हैं। और उमलिंगला का जो चढ़ाई है वो उतना मतलब खड़ा चढ़ाई नहीं है, मतलब रास्ता जो है आपका आराम आराम से उठ रहा है। फोटिला टॉप क्या है, पूरा मतलब वो ऐसा स्टीप क्लाइंब है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो उमलिंगला है वो आपको स्ट्रेट ही है, लेकिन काफी ऊंचाई में है वो, वहां भी आपको पावर जो है अच्छा खासा ड्रॉप होगा। तो उमलिंगला पहुंच गए हम लोग, फिर वहां से हम लोग जो है वापस आए टुवर्ड्स पांग में हम लोग आके रुक गए, क्योंकि वहां से जो है सोकार से रास्ता है, वो आपका माही ब्रिज से रास्ता जो है जो आपका कट जाता है टुवर्ड्स वो लेह मनाली हाईवे कनेक्ट कर जाता है। तो हम लोग जो है माही ब्रिज से कट करके हम लोग सोकार में पांग में रुक गए। पांग में रुकने के बाद हम लोग वहां से गए सरचू, सॉरी पांग सरचू नहीं, पांग से हम लोग डायरेक्ट गए मनाली। मनाली में हम लोग रुके, फिर हम लोग मनाली से चले गए दिल्ली। और दिल्ली से जो है मैं बाय रोड आया कोलकाता चला करके बाइक, क्योंकि मुझे और गाड़ी जो है पार्सल नहीं करवाना था, तो इसीलिए मैं जो है बाय रोड आया। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना हुआ है। तो खर्चा जो हुआ है, मेरा जो पेट्रोल का कॉस्ट लगा है फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, जो पूरा सर्किट मैंने मारा स्पीति संस्कार उमलिंगला होते हुए दिल्ली तक, मुझे मेरा पेट्रोल का खर्चा आया है अराउंड 12,000 रुपीज। मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 है। और दिल्ली से जो है कोलकाता का जो मेरा खर्चा आया आने टाइम वो आया 4,800 रुपए। टोटल खर्चा आप पकड़ लीजिए मेरा आया है 16,800 रुपीज, मतलब आप 17,000 पकड़ लीजिए जो है पूरा पेट्रोल का खर्चा आया है पूरा मेरा राइड का। और आप अकोमोडेशन फूडिंग अगर ले लें तो उसका जो खर्चा आया है मेरा अराउंड 16,000 रुपीज अकोमोडेशन फूडिंग। और आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ ले मेरा, सॉरी 1,000 रुपये नहीं, 500 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ ले फॉर परमिट। वहां लद्दाख में जो हम लोग निकला जो परमिट बना था उसका आप पकड़ ले 500 रुपये, तो आप अराउंड 17 पकड़ ले इसको भी, फूडिंग अकोमोडेशन खाना पीना। तो 34,000 रुपीज का मेरा खाना पीना और रहना हुआ है, और पेट्रोल। और जो मेरा यहाँ से जो मैं जब स्टार्टिंग में ट्रिप स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मैं दिल्ली गया था, तो उसका जो मेरा बाइक का पार्सल और मेरा जो ट्रेन का भाड़ा था वो अराउंड लगा था 8,000 रुपीज। तो आप पकड़ ले 42,000 रुपीज में मेरा ये वाला ट्रिप जो है पूरा कंप्लीट हुआ है। और ट्रिप का जो टाइम था वो था टोटल 19 डेज। तो आप अगर आपको संस्कार स्पीति और उमलिंगला एक साथ मारना है तो आपको हाथ में 3 हफ्ता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्या है ना पांग में हम लोग जो है एक दिन जो है वो हम लोग का वेस्ट हो गया था, क्योंकि सरचू ब्रिज जो टूट गया था। तो बस यही था मेरा टोटल एक्सपेंसेस, और मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसा वाला रूट आपको फॉलो करना है। सो चलिए, ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरा राइड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।